आरबीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सृजन के अध्याय 9 मेरा नया बचपन सुभद्रा कुमारी चौहान का अध्ययन करेंगे। इनका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ, देहावसान 1948 ईस्वी में हुआ। अपने समय की लोकप्रिय कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग में हुआ था तथा उनकी आरंभिक शिक्षा भी वहीं हुई। साहित्य के प्रति उनकी रुचि बचपन से ही थी तथा 15 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली कविता लिखी। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की तथा कई बार जेल भी गई। वे साहित्य और राजनीति में समान रूप से सफल रही। मूलतः वे कवयित्री थी तथा उनकी कविताओं में दो प्रवृत्तियां प्रमुख रूप से देखने को मिलती है, प्रथम राष्ट्रीय भावना की तो द्वितीय घरेलू जीवन की। उनकी राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त कविताओं पर समसामयिक घटनाओं, राष्ट्र प्रेम तथा संस्कृति की गहरी छाप मिलती है। उनमें काव्य प्रतिभा नैसर्गिक थी, इसलिए उनकी काव्य शैली की प्रमुख विशेषता यह है कि वे जटिल से जटिल विषय को सहज और सरल शब्दों में व्यक्त कर देती है। भाव और अभिव्यक्ति का इतना गहरा तादात्म्य बहुत कम रचनाकारों में मिलता है, इसलिए कोई भी भाव उनकी कविता में आरोपित नहीं लगता। बुंदेलखंड में गाए जाने वाले लोकगीत के छंद में झांसी की रानी जैसी ओजस्वी कविता उनकी प्रतिभा और दृष्टि दोनों की परिचायक है। इसीलिए अंग्रेज सरकार ने इस कविता को जब्त कर लिया था, पर यह लोगों को कंठस्थ थी। इस कविता की सरल किंतु ओज भरी पंक्तियों ने हिंदी भाषा भाषी जनता को खूब प्रेरित किया था। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहानी और निबंध विधाओं में भी लिखा। बिखरे मोती तथा उन्मादिनी उनकी कहानियों के संकलन है। उनकी कहानियों में उदात्त आदर्शवाद को अभिव्यक्ति मिली है। सुभद्रा कुमारी चौहान को उनकी कहानियों पर 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार मिला। उनके निबंध भी समसामयिक समस्याओं पर केंद्रित है, यानी उस समय जो समस्याएं चल रही थी उन पर। उनकी पहचान एक सजग कवयित्री के रूप में है, जिसने राष्ट्रीय चेतना तथा हृदय की कोमल भावनाओं को सहजता से अभिव्यक्ति दी। शिल्प के लिए कोई विशेष आग्रह उनकी रचनाओं में नहीं मिलता। मेरा नया बचपन कविता में जीवन की बाल्यावस्था को जिस सादगी और भाव प्रवणता के साथ सुभद्रा कुमारी चौहान ने ढाला, वह उनकी विशिष्ट उपलब्धि है। बचपन को लेकर लिखी यह कविता अपनी तरह की दुर्लभ कविता है। बचपन जीवन का सबसे सुंदर समय होता है, जहाँ किसी प्रकार का तनाव नहीं होता। अपनी बेटी के साथ लेखिका का खोया हुआ बचपन पुनः लौट आता है। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो कविता लिखी है मेरा नया बचपन, उसका अध्ययन हम करेंगे। अब आप देखिए, यानी बचपन को लक्ष्य कर सुंदर भावों की अभिव्यक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान ने इसमें दी है। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। यानी कि इसके अंतर्गत सुभद्रा कुमारी चौहान ने बचपन को लक्ष्य कर सुंदर भावों की अभिव्यक्ति की है। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, कि हे बचपन, बचपन को संबोधित करती हुई कहती है कि बार बार मुझे तेरी याद आती है।
गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, यानी तू तो चला गया लेकिन मेरे जीवन में जो खुशी थी वहाँ भी तू अपने साथ लेकर चला गया। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद। निर्भय मतलब बिना भय के, स्वच्छंद बिना रोक टोक के, चिंता से रहित खेलना और खाना, ये मेरे बचपन में था। कैसे भूला जा सकता है, यानी उस बचपन को कैसे भूला जा सकता है जिस बचपन में अतुलित आनंद भरा हुआ होता है। कहने का अभिप्राय ये है कि सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि बचपन जो होता है वह आनंद से भरा हुआ होता है, तो उसे कैसे भूला जा सकता है। तू तो चला गया बचपन, लेकिन साथ में मेरी जो मस्ती थी, मेरी जो खुशी थी, वो भी सब लेकर चला गया। आगे देखिए, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहाँ झोंपड़ी और चिथड़ों में रानी। किए दूध के कुल्ले मैंने, चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। यानी कवयित्री इसके अंतर्गत कहती है, जैसे बच्चे होते हैं उनको छुआछूत ऊंच नीच का कुछ पता नहीं होता, तो वे कहते हैं ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, यानी बचपन में ऊंच नीच का कोई ज्ञान नहीं था। छुआछूत किसने जानी, छुआछूत क्या होता है ये पता नहीं था। बनी हुई थी वहाँ झोंपड़ी, वहाँ पर एक झोंपड़ी बनाई हुई थी, और जो फटे पुराने वस्त्र होते हैं उसकी गुड़िया से हम खेलते थे। किए दूध के कूले मैंने, चूस अंगूठा सुधा पिया, यानी बचपन में जैसे दूध के कूले करते हैं बच्चे, वैसे मैंने भी किए, और जो अंगूठे से ऐसे लगता है जैसे अमृत पान कर रहे हैं, वह भी मैंने किया। किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया, यानी किलकारियों से और प्रसन्नता से जैसे चीखते हैं, तो सूने घर को मैंने आबाद किया था। आगे देखो, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। आगे कवियत्री यह कह रही है, रोना, कोई कहना नहीं माने तो मचल कर चले जाना, यह बहुत अच्छा लगता था, और जब रोते थे बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, और जब मैं रोती थी तो मेरी आँखों से जो आंसू है वो ऐसे लगते थे, ऐसे टपकते हुए दिखाई देते थे जैसे मैंने जयमाला पहन रखी है। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि माँ के लिए उसका बच्चा जो है वो सब कुछ होता है। तो कवित्री कहती है मैं रोई, जब मैं रोई तो मेरी माँ ने अपना सारा काम छोड़ दिया और मुझे गोदी ले लिया। झाड़ पहुँचकर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया, यानी जब मैं रो रही थी तो मेरी आंखों से जो आंसू बह रहे थे वो गालों तक थे, तो माँ ने झाड़ पहुँचकर और चूम कर गीले गालों को क्या कर दिया, सुखा दिया, यानी मेरे आंसुओं को पहुँच दिया। दादा ने चंदा दिखलाया, नैन नीर दमक उठे, धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। इसके अंतर्गत कवित्री ये कहती है कि एक बच्चा जो होता है वो सब घर वालों के लिए अपना होता है, सब लोग उसे खुश करना चाहते हैं। तो ये कहती है दादा ने चंदा दिखलाया, यानी मेरे दादा ने मुझे चंद्रमा दिखलाया, नैन नीर युक्त दमक उठे, जो मेरे नैन यानी आंखें थी वो नीर युक्त थी, मतलब सजल थी, उनसे आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वो चमक उठी। धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे, और जब मैं मुस्कुराई तो मेरे मुस्कुराते चेहरे को देखकर सबके चेहरे चमक उठे, यानी सभी लोग जो है, घर के लोग जो है वो प्रसन्न हो गए। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई। आगे कवित्री यह कहना चाहती है कि जो सुख का साम्राज्य था, जो मेरा बचपन था, वह मुझसे छूट गया और अब मैं बड़ी हो गई। लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई, यानी जब बचपन चला गया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं लुट गई हूँ, किसी ने मुझे ठग लिया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इस प्रकार मैं दरवाजे पर खड़ी थी। लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, यानी शर्म से मेरी जो आंखें हैं वो भरी हुई थी और मन में एक उल्लास की भावना थी। तान रसीली थी कानों में, यानी कानों में मधुर स्वर जो है वो सुनाई दे रहा था,
मैं चंचल छैल छबीली थी, यानी मैं जो चंचल थी और लावण्यमयी थी, क्योंकि मुझ में अब यौवनावस्था आ चुकी थी और बचपन चला गया था। दिल में एक चुभन सी थी, यह दुनिया अलबेली थी, यानी दिल में एक चुभन सी थी कि यह क्या है, यह दुनिया अलबेली सी नज़र आ रही थी, कुछ अलग सी। मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी, यानी ये सारे प्रश्न जो है वो मेरे मन के अंतर्गत एक पहेली के रूप में उठ रहे थे, लेकिन मैं सब लोगों के बीच में होते हुए भी अकेली थी, क्योंकि मेरे प्रश्नों के जो उत्तर है वो मुझे नहीं मिल रहे थे। आगे देखो, मिला खोजती थी जिसको, हे बचपन ठगा दिया तूने, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। आगे वो ये बचपन को संबोधित करती हुई कहती है कि तुमने तो मुझे ठग लिया, खुद तो चले गए और मुझे ये यौवनावस्था रूपी जो फंदा है, जो जाल है, इसमें फंसाकर चले गए। माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, यानी मैंने ये माना कि युवावस्था का जो जीवन होता है वो अनोखा होता है। आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय मोहने वाला है, उसके अंतर्गत जो आकांक्षा है, जो अभिलाषाएं हैं, जो कार्य करने के प्रयोजन है, ज्ञान का जो उदय होता है, ये सब कुछ यौवनावस्था में होता है, लेकिन मुझे ये सब अनोखा लग रहा है। किंतु यह झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना। ये सारी बातें जो है वो मुझे झंझट लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है, और ये संसार जो है वो मेरे लिए रणभूमि बना हुआ है। चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना, यानी जब बचपन चला गया और युवावस्था आई तो उसके अंतर्गत मैं चिंता में पड़ गई, और चिंता के चक्कर में मुझे जो ये जीवन है ये भार लगने लगा, क्योंकि बचपन में तो चिंता रहित जीवन था और अब चिंता युक्त हो गया। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति की, हे बचपन मैं एक बार तुझे कह रही हूँ कि मेरे जीवन में फिर से आ जा और मुझे पवित्र शांति प्रदान कर दे। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली यह अपनी प्राकृत विश्रांति, मेरी जो व्याकुल व्यथा है, दुख है, उसको मिटा दे और स्वाभाविक रूप से मुझे थोड़े दिनों के लिए विराम दे दे। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, यानी बचपन का जो जीवन है वो भोला सा, मधुर सा, सरलता युक्त है और निष्पाप है, पाप रहित है। क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप, कि क्या तू मेरे जीवन में एक बार आएगा और मेरे मन का जो संताप है, जो कष्ट है, उसे दूर करेगा। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, जब मैं बचपन को बुला रही थी कि मेरे जीवन में एक बार फिर से आ जा, इतने में मेरी बिटिया बोल उठी। नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी, यानी मेरी छोटी सी कुटिया थी, झोंपड़ी थी, वो इंद्र का जो वन है, जो नंदन वन है, उसके समान खिल उठी, क्योंकि मेरी कुटिया में अब मेरी बिटिया आ चुकी थी। माँ आओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। फिर इसके अंतर्गत सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो कह रही है कि माँ कहकर उसने मुझे बुलाया और मैं खुद मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। वह कुछ तो क्या है, अपने हाथ में लिए हुए थी और कुछ मुझे खिलाने आई थी, यानी इसके अंतर्गत कवित्री ये कह रही है कि मेरी जो बिटिया है उसने मुझे माँ कह के बुलाया और खुद मिट्टी खाकर आई और पूरे मुंह पे मिट्टी लगी हुई थी और मुझे भी संबोधित कर रही थी कि आप मिट्टी खा लो। पुलक रहे थे अंग दृगों में कौतूहलता झलक रहा, इसके अंतर्गत कवियत्री ने यह कहा है कि पुलक रहे थे अंग, यानी उसके जो अंग है उसमें उल्लास भरा हुआ था, दृगों में कौतूहल था, आँखों में जो है उसके जिज्ञासा झलक रही थी, मुँह पर थी आह्लाद लालिमा और उसके मुँह जो था वो लाल हो गया था, विजय गर्व था झलक रहा, ऐसे लगता था कि वह कोई जीत हासिल करके आई है, क्योंकि उसके मन में जो भाव थे वो उसने पूरे कर लिए थे। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी माँ काओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम खाओ, यानी मैंने पूछा ये क्या लाई हो, तो उसने उत्तर दिया कि माँ आप भी खा लो।
हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, प्रसन्नता से जो हृदय है वो प्रफुल्लित हो गया और उसे अच्छा लगा। मैंने कहा तुम खाओ, यानी कवित्री कहती है कि मुझे उसकी बात अच्छी लगी तो मैंने कहा मैं नहीं तुम खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बनाया, यानी मैं जिस बचपन को संबोधित कर रही थी वह बचपन मैंने अपनी बेटी के रूप में पा लिया। उसकी मंजू मूर्ति देखकर मुझ में नव जीवन आया। जब मैंने उसकी सुंदर मूर्ति देखी, यानी जब मैंने अपनी बिटिया को देखा तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे जो है ईश्वर ने नया जीवन प्रदान किया है। आगे देखो अंतिम, मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ, यानी कवित्री कहती है कि मैं अपनी बिटिया के साथ खेलती हूँ, खाती हूँ और तुतलाती हूँ, यानी कहने का अभिप्राय है कि जब बच्चे तोतली बोली बोलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं और मैं भी उसके साथ वैसी ही भाषा का प्रयोग करती हूँ। मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ, यानी मैं जब अपनी बेटी के साथ रहती हूँ तो मैं खुद बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया, यानी मैं वर्षों से मेरे बचपन को खोज रही थी वह मुझे अब मिला है। भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया, कि जो बचपन मेरे जीवन से चला गया था वह बचपन बेटी के रूप में वापस मुझे प्राप्त हो गया। यानी कवित्री इसके अंतर्गत कहना चाहती है कि मैं बचपन को संबोधित कर रही थी कि तू मेरे जीवन से क्यों गया, लेकिन ईश्वर ने मुझे बेटी के रूप में वहाँ बचपन फिर से लौटा दिया। आज हमने अपनी सृजन किताब के जो पद्य खंड है उसमें 9 पाठ दिए हुए हैं और वह 9 पाठ पूरे कर लिए हैं। कल हम अपने नए वीडियो के साथ नई क्लास में गद्य भाग शुरू करेंगे। आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ें और इसकी जो सह प्रसंग व्याख्या है वह लिख कर देखें। यदि आप पाठ को ढंग से पढ़ते हैं तो पाठ से जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सब प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आप स्वयं बिना किसी सहायता के दे सकते हैं। धन्यवाद।